गैर मामूली तौर पर सुकून। उसके चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी ना गुस्सा, बस एक अजीब सी संजीदगी। हजरत उस्ताद कहते हैं कि उस लम्हे उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि खौफ ज्यादा है या हैरत। उन्होंने रोते हुए उससे पूछा, आप कौन है? मैंने क्या गलती की है? आप बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? वो कहते थे कि मैं डर की वजह से नहीं रो रहा था, बल्कि इसलिए कि 20 साल से इस रास्ते पर आ रहा हूँ, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो शख्स कुछ देर खामोशी से इन्हें देखता रहा, नजरें हट नहीं रही थी। फिर वो आहिस्ते से उठा और उनके करीब आ गया। हजरत उस्ताद के हाथ बेइख्तियार कांपने लगे। वो दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगे। उन्हें लगा शायद अब कुछ होने वाला है, मगर इसके बाद जो हुआ वो उनकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। वो शख्स उनके पीछे खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उनके सर पर हाथ फेरने लगा, फिर कांधों पर हाथ रखा, जैसे किसी थके हुए आदमी को तसल्ली दे रहा हो। उसके बाद उसने उनके पांव की तरफ हाथ बढ़ाया और हल्की सी मालिश करने लगा। हजरत उस्ताद कहते हैं कि उस लम्हे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। खौफ अब भी मौजूद था, मगर साथ ही अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी, जैसे जिस्म से ताकत निकल रही हो। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप हैं कौन? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर वही शख्स बोला, आवाज बिल्कुल आहिस्ता मगर साफ थी, मैं इंसान नहीं हूँ, ना जिन्नात में से हूँ, मैं एक और मखलूक हूँ। ऐसी जगह से आया हूँ जिसका तुम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत उस्ताद कहते हैं कि ये अल्फाज सुनने के बाद इन्हें ऐसा लगा जैसे सर के अंदर शोर होने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिस्म ने साह छोड़ दिया और वहीं बेहोश हो गए। उन्हें नहीं मालूम वो कितनी देर तक बेहोश रहे। जब आंख खुली तो सुबह होने वाली थी। ठंडी हवा चल रही थी। वो जमीन पर लेटे हुए थे। उनके इर्द गिर्द चंद लोग इकट्ठे थे। उनके ट्रक के साथ 2 और ट्रक खड़े थे। चंद आदमी उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक बरूही शख्स ने बलूची जुबान में पूछा, आपके साथ क्या हुआ है? आप यहाँ अकेले बगैर कंबल के क्यों सो रहे थे? हजरत उस्ताद को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। चंद लम्हों बाद उन्हें सब कुछ याद आने लगा। उन्होंने फौरन इधर उधर देखा, मगर वहां कोई बूढ़ा शख्स नहीं था। उन्होंने गहरा सांस लिया और सारा वाकया उन्हें सुना दिया। वो लोग खामोशी से सुनते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, अल्लाह ने आपको बचा लिया। इस रास्ते पर रात को कभी कभी ऐसी चीजें नजर आ जाती। हर एक को नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर इंसान डर जाता है। उन्होंने हजरत उस्ताद को अपने ट्रक में बैठने को कहा। वो ज्यों ही जा रहे थे, एक ड्राइवर ने कहा, आप आराम करो, आपकी हालत ठीक नहीं है, मेरा बंदा आपका ट्रक चला देगा, रास्ते में वापस आ जाएगा। हजरत उस्ताद ने हाँ कर दी। वो वाकई इस काबिल नहीं थे कि दोबारा गाड़ी चला सके। उस फासले तक एक और आदमी ने उनका ट्रक चलाया। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। रात का खौफ कम हो रहा था, मगर दिल का बोझ अब भी बाकी था। जहां वो ड्राइवर उतरा, वहां से गवादर तकरीबन 5 किलोमीटर रह गया था। हजरत उस्ताद कहते हैं कि बाकी रास्ता उन्होंने खुद चलाया, मगर उस दिन के बाद वो कभी बुजी टॉप रात के वक्त अकेले अबूर नहीं करते। उन्होंने आखिर में बस इतना कहा, अदनान भाई, आज तक नहीं समझ सका वो क्या था, वहम था, ख्वाब था या वाकई कोई और मखलूक, मगर एक बात जरूरी, उस रात के बाद मैंने कभी किसी अजनबी को रात के वक्त लिफ्ट आई थी। ये कहकर वो खामोश हो गए। कमरे में खामोशी छा गई। लूडो का खेल वहीं खत्म हो गया। उस रात मुझे भी नींद नहीं आई। बाहर गवादर की सड़कें खामोश थीं, मगर मेरे जहन में मकरान हाईवे का वो सुनसान पहाड़ी रास्ता बार बार आ रहा था। और आज भी जब रात को मकरान हाईवे का नाम सुनता हूँ तो यही सोचता हूँ, कभी सड़क पे सब कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन हकीकत में आप अकेले नहीं होते। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते नारान के सफर में पेश आने वाले खौफनाक वाक़े की तरफ, जो कि कुछ बॉयज के साथ एक रोड ट्रिप पर हुआ। मेरा नाम नासिर और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक रखता हूँ। ये वाक़या गर्मियों की छुट्टियों का। उस वक्त उम्र तकरीबन 17 साल थी।
दिल में शौक था कि दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाया जाए। काफी दिनों से हम लोग नॉर्दर्न एरियाज जाने का प्लान बना रहे थे और आखिरकार हमने नारायण जाने का फैसला कर लिया। मेरे साथ मेरे 3 करीबी दोस्त थे, हबीब, शहीर और हुज़ैफा। हमने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक की और साथ एक ड्राइवर भी था। इस तरह हम कुल 5 लोग थे। हम लोग रात तकरीबन 12 बजे फैसलाबाद से रवाना हुए। शुरू में सब बहुत एक्साइटेड थे। रास्ते के लिए चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और हल्का फुल्का खाना भी ले लिया ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो मसला ना हो। गाड़ी में हंसी मजाक चलता रहा, कभी गाने, कभी बातें और कभी खामोशी। रास्ता लंबा था और रात का सफर वैसे भी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता थका देता है। कुछ घंटों बाद मैं खुद भी सो गया। मुझे याद है कि आखिरी बार मैंने खिड़की से बाहर देखा था तो सड़क सुनसान हो चुकी थी और गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कहीं रोशनी नहीं थी। जब मेरी आंख खुली तो हम नारायण के करीब पहुंच चुके थे। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों का मंजर देखकर सारी थकन उतर गई। हमारा होटल पहले से बुक था, इसलिए किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। लेकिन एक बात शुरू से अजीब थी, हमारा होटल आबादी से थोड़ा हटकर था। इर्द गिर्द ज्यादा होटल या दुकानें नहीं थी और रात के वक्त वो इलाका खासा सुनसान हो जाता है। सारा दिन हमने घूम घुमा कर तस्वीरें बनाई, दरिया के किनारे बैठे और शाम तक सब बुरी तरह थक चुके थे। रात को तकरीबन 11 बजे के करीब हम होटल वापस आ गए। सबका यही ख्याल था कि अब आराम किया जाए और कल सुबह निकलेंगे। मेरा एक दोस्त बोला, यार अब कल ही चलेंगे, आज बहुत थक गए। लेकिन मेरी आदत है कि अगर किसी चीज का दिल कर जाए तो मैं जिद कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो बाहर जाकर चाय पी आते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। पहले सबने इनकार किया लेकिन 2-3 दफा कहने पर वो मान गए। ड्राइवर ने कहा मैं भी साथ चलूंगा, मगर हमने कहा 2 मिनट का काम है, हम अभी आ जाते हैं। जाने से पहले मैंने एहतियातन अपनी लाइव लोकेशन ड्राइवर को भेज दी। उस वक्त मुझे खुद भी अजीब सी गनूदगी महसूस हो रही थी, जैसे नींद पूरी ना होने की वजह से दिमाग मुकम्मल तौर पर हाजिर ना हो। आज भी मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ फैसले इंसान खुद नहीं करता, उससे करवाए जाते हैं। होटल से निकलते ही एहसास हुआ कि रात में वो जगह दिन से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। दिन में जो पहाड़ खूबसूरत लग रहे थे, रात में वही सियाह दीवार की तरह महसूस हो रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी खामोशी कि अगर चंद किलोमीटर दूर भी कोई आवाज होती तो सुनाई दे जाती। सड़क तंग थी, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। गाड़ी की लाइट्स जहां तक जाती थी बस वहीं दुनिया नजर आती थी। उसके बाद मुकम्मल अंधेरा। हम अभी कुछ ही दूर गए थे कि दूर सड़क पर एक शख्स नजर आया। पहले तो लगा कोई मकामी आदमी होगा, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब आई मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। जब हेडलाइट उस पर पड़ी तो मैंने देखा उसका कद आम इंसान से कुछ ज्यादा लंबा लग रहा था। वो सड़क के किनारे बिल्कुल साकित खड़ा था। उसी लम्हे मेरे जहन में आपकी कहानी आ गई। मैंने फौरन हबीब से कहा, गाड़ी मत रोकना, सीधा निकाल दो। उसने मेरी बात सुनी, मगर अगले ही लम्हे उसने ऐसी बात कही जिसने मेरे जिस्म में सर्दी दौड़ा दी। उसने कहा, नहीं मैं रुकूंगा, इसे बिठा लेते हैं। वो आवाज उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। मैंने फौरन उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा सामने था मगर आवाज जैसे किसी और से आ रही हो, अजनबी, भारी और बिल्कुल गैर मानूस। मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। मेरी चीख के साथ ही आसपास के जंगल से मुख्तलिफ आवाजें आने लगी, जैसे जानवर अचानक बेचैन हो गए। कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज, कहीं से परिंदों के उड़ने की आवाज। मैंने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरे दोस्त ने भी ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। उसी दौरान वो शख्स हमारी गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गया। हबीब ने अचानक गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और हम उसे क्रॉस कर गए। चंद सेकंड बाद मैंने बैक मिरर में देखा, वो वहां नहीं था। सड़क खाली थी, ना वो चलता हुआ नजर आया, ना सड़क किनारे, ना पीछे, बस अंधेरा था। उसी लम्हे गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। अब किसी में बात करने की हिम्मत नहीं थी। सब समझ चुके थे कि कुछ गैर मामूली हुआ है,
मगर कोई जुबान से कह नहीं रहा था। चंद लम्हे पहले तक जो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात करे। सिर्फ